पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। की झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही है, लेकिन ये क्यों नहीं देखते हैं कि गरीब चाहे जिस भी कारण से हो रास्ता अवरुद्ध कर देता है। कोर्ट का भी आदेश है कि कोर्ट ने कहा है कि साहब ऐसे अतिक्रमण को आप हटाएं। आज बड़े बड़े मॉल है, वो बने हुए हैं सरकारी ज़मीन में। पहले तो उस पर नज़र डालना चाहिए था। अगर 2-4 मॉल को गिरा दिया जाता तो ये गरीब तबके के लोग हैं अपने आप हट जाते। मॉल बने हुए हैं, राजेंद्र यादव का जो यहाँ आतरी में है वो कबीर मठ को हड़पे हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं। वो जो पैन है, जल स्रोत है, उस पर मकान बना करके रह रहे हैं, उसको हटाना चाहिए। ये आपको बात नहीं सुनने में आई? गरीबों का जहाँ भी झोपड़ियाँ उजाड़ी जाती है, ये उजाड़ने की बात है, वो ठीक है, गलत बना दिए हैं और उससे आम जन को असुविधा होती है। तो आम जन को सुविधा के लिए किसी को एकदम जीवन बर्बाद कर दिया जाए, ये उचित नहीं है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है और 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया। सम्राट चौधरी को जो है वो गृह मंत्री मिल गया और गृह मंत्री जब से बने हैं तब से बिहार के अलग अलग जो है जिलों में चीख पुकार सुनाई दे रही है और वो चीख पुकार गरीबों की है। और वजह यह है कि उनके मेहनत की बनी हुई घर जो है पुलिस प्रशासन के लोग आ रहे हैं और बुलडोजर चला के चले जा रहे हैं। बुलडोजर बाबा भी कहा जा रहा है कि अब जो है सम्राट चौधरी भी बुलडोजर बाबा हो गए हैं। गरीबों की बात करने वाले केंद्रीय मंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैं, सर्वोसर्वा के हैं, जीतनराम मांझी हमारे साथ हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर जो गरीबों पर ये जो दंश दिया जा रहा है उसको आप किस रूप में लेते हैं? सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर विषय का दो पहलू होता है। आप देख रहे हैं कि गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही है, लेकिन ये क्यों नहीं देखते हैं कि गरीब चाहे जिस भी कारण से हो रास्ता अवरुद्ध कर देता है। तो बीमारी है, प्रसव पीड़ा से पीड़ित लोग हैं, उनको जाने में दिक्कत होती है, बहुत प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं। इस सब बचाव के लिए तो एक उपाय है ही है कि जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी रास्ता है, उसका लोग अतिक्रमण नहीं करें। रही बात कि इसको हटाने की बात आई है तो कोर्ट का भी आदेश है कि कोर्ट ने कहा है कि साहब ऐसे अतिक्रमण को आप हटाएं। बाज़ाब्ता उनको नोटिस दी गई है। हाँ, एक बात ज़रूर ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जब भी हम इस तरह के अतिक्रमण को हटाने की बात करते हैं तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उनको पुनर्वासित करके ही कर सकते हैं। वो होना चाहिए था, वो सरकार नहीं कर रही है। तो हम सरकार को सुझाव देंगे कि गरीबों का जहाँ भी झोपड़ियाँ उजाड़ी जाती है, ये उजाड़ने की बात है, वो ठीक है, गलत बना दिए हैं और उससे आम जन को असुविधा होती है। तो आम जन को सुविधा के लिए किसी को एकदम जीवन बर्बाद कर दिया जाए, ये उचित नहीं है। उसके लिए आप तावक्ते अस्थायी तौर पर उनका मकान भी बना सकते हैं, बना करके बाद ही उनको हटाइए। लेकिन इससे भी एक अलग पहलू है कि आज बड़े बड़े मॉल है, वो बने हुए हैं सरकारी ज़मीन में। पहले तो उस पर नज़र डालना चाहिए था। अगर 2-4 मॉल को गिरा दिया जाता तो ये गरीब तबके के लोग हैं अपने आप हट जाते। अब हम जहाँ आप बात कर रहे हैं अतरी है, अतरी प्रखंड में आप जानते हैं राजेंद्र यादव जी यहाँ के विधायक रहे हैं, उनका बेटा रंजीत यादव जी रहे हैं विधायक। वो जानते हैं कि नीमचक पथानी में एक कबीर मठ को कब्जा करके अपना मकान रखे हैं, बाज़ाब्ता वो बना लिए हैं आवास। तो इस पर सरकार की नज़र जानी चाहिए कि कबीर मठ है, उसमें साधु संत लोग रहते थे, उनको मार पीट के भगा दिया गया। उसका ज़मीन भी है, आधा एकड़ ज़मीन है, तो उसको करके कोई सरकारी प्रतिष्ठान बना दिया जाता। आप जानते हैं कि वहीं पर एक पैन है, पैन पर वो 3 मंजिला मकान बना करके आप वो अपना रह रहे हैं। तो ये सब अतिक्रमण अगर हटाते तो आम जनता को, लोगों को सहूलियत होती, सोचता कि हाँ अच्छा हो रहा है, वो अपने आप हट जाते। लेकिन खास करके जो गरीब जीवन जीविका का अर्जन कर रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं, एक आवाज़ ऐसा कीजिएगा तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी होगी ना। सब्जी बेच रहे हैं, कहाँ बेचेंगे? वो उनको रहने का चीज़ है, कहाँ रहेंगे? तो ये सब व्यवस्था जन कल्याणकारी राज्य है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को निश्चित रूप में वैकल्पिक व्यवस्था करके ऐसा करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसे अतिक्रमणवाद जो चल रहा है वो गलत नहीं है,
इसको चलना ही चाहिए जन सुविधा के लिए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही होना चाहिए ये था। तमाम कार्रवाई सर गरीबों पर ही सिर्फ क्यों होता है? अमीर लोग जो बनाए हुए हैं, बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, अतिक्रमण करके लोग कोई जमीन बात की बेच दे रहे हैं। पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं? जब मैंने कहा कि भाई पहले मॉल पर ध्यान देना चाहिए, तो ये क्या कर रहे थे हम? आप लोग पत्रकारों का तो यही एक चीज़ है, खाली अपनी बात करना चाहते हैं। हम पहले ही कह दिया इसका जवाब कि मॉल बने हुए हैं। राजेंद्र यादव का जो यहाँ पे आतरी में है, वो कबीर मठ को हड़पे हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं। वो जो पैन है, जल स्रोत है, उस पर मकान बना करके रह रहे हैं, उसको हटाना चाहिए। ये आपको बात नहीं सुनने में आई पहले, तो फिर दोबारा क्यों पूछ रहे हैं इस बात को? अच्छा, लोग कह रहे हैं सर कि आरजेडी के जो है बनाए हुए सबसे पहले विधायक जो है और मंत्री सम्राट चौधरी आरजेडी के सरकार में बने थे। अब उनका जो है गृह मंत्री मिला है, तो अंतर यही है कि आरजेडी में जो है गुंडों की राज थी, असामाजिक तत्वों की राज थी, अब जो है पुलिस का राज आएगा। नहीं, वो मैं नहीं मानता हूँ। सम्राट चौधरी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वो काम जो उनको मिलता है वो कर रहे हैं। वो अतिक्रमण हटाना कोई गलत काम नहीं है, अतिक्रमण हटना ही चाहिए। हम भी देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ियां अवरुद्ध हो जाती है, नहीं आती है, जाती है, तो आम जन को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई बीमारी जा रहा हो, कोई प्रसव पीड़ा से आक्रांत लोग जा रहे हों और उनको रुकना पड़ जाता है कि रास्ते में ही प्रसव हो जाता है, तो ये सब तकलीफ तो है। तो इसके लिए जो अतिक्रमण किए हुए हैं उसको हटना चाहिए, लेकिन उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था करके, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, और ये वैकल्पिक व्यवस्था साल 2 साल में नहीं हो सकता है। महीना 1.5 महीना में भी वो करकट का मकान बना करके थोड़ा सा लोगों को दिया जा सकता है। आप इंदिरा आवास दे रहे हैं, 3 लाख रुपये मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, तो लाख और 1.25 लाख रुपया खर्च करके हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्या? तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसी तरह से बात हो और तब ये अतिक्रमण ठीक है। मतलब बिहार में बुलडोजर आगे भी चलता रहेगा सर? चलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं बहुत, लेकिन वही है कि बड़े लोगों पर पहले चलना चाहिए। जिसका नाम हमने लिया, गया प्रकाश जी हैं आपको पटना में, उनका मॉल बना हुआ है सरकारी ज़मीन पर, उन पर क्यों नहीं चलता है? और आज राजेंद्र यादव की बात किया, उनके बेटा की बात किया, तो उन पर क्यों नहीं चलता है और दूसरे पर क्यों चल रहा है? दोनों पहले इन्हीं लोगों पर कराना चाहिए। जयप्रकाश नारायण कहा करते थे कि करप्शन फ्लोरिश फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, तो पहले बड़े लोगों को छूना चाहिए, तब छोटे को बात करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ। तो ये हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी थे, जिनका साफ कहना था कि पहले जो है वो गरीबों पर नहीं, अमीरों पर जो है बुलडोजर चलना चाहिए। अतिक्रमण हटाई जा रही है, तो पहले अमीरों की जो है घर जो है ढहा जाना चाहिए।